क्वेटा, सिब्बी और हरनाई समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात शदीद जलजला, 20 अफराद जाँ बहक, 300 से जायद जख्मी। जाँ बहक अफराद में एक खातून और 6 बच्चे शामिल। हरनाई और शारग में 70 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। कई अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, लिवीज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। हरनाई में बिजली की फरहमी मुअत्तल, मोबाइल फोन्स की रोशनियों में जख्मियों का इलाज किया गया। जैसे ही 3 बजे ज़लज़ले के शदीद झटके आए तो आड़ दूड़ मच गया। जैसे हम घर से बाहर निकले तो शोर शराबा हो गया। जब 3 बजे ज़लज़ला हुआ है, लेकिन अभी तक जितने सीरियस मरीज़ है वो सब अस्पताल में। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज हरनाई के करीब 15 किलोमीटर गहराई में था। जलजले के झटके 3:02 पर महसूस किए गए। घरों में सोए शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए, कलमा तैयबा का विर्द करने लगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 1453 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 51,343 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% से कम रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 2,934 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नए नैब ऑर्डिनेंस में विफाकी और सूबाई काबीना के फैसले और हुकूमती मंसूबे नैब के दायरे इख्तियार से बाहर कर दिए गए। मुश्तरका मफादात काउंसिल, NEC, NFC, ECNIC और दीगर इदारे भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। विफाकी, सूबाई और मुकामी टैक्सेशन के मामलात भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। किसी मालियाती इदारे या बैंक के फैसले के खिलाफ कार्रवाई या तहकीकात गवर्नर स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। सदर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हुकूमत ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत में नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तौसीह दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब का तकर्रुर सदर करेंगे और वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। माहिरीन कानून के मुताबिक नए नैब ऑर्डिनेंस से हुकूमत और अपोजिशन अरकान को फायदा होगा। मौजूदा हुकूमत के दौर में सामने आने वाले चीनी और आटा स्कैंडल भी खत्म हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नया नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है, ये ऑर्डिनेंस नहीं NRO है जो 3 साल के काले कारनामे और चोरियां छुपाने के लिए इमरान साहब लाए हैं। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी ने कहा, नए नैब ऑर्डिनेंस का मुसवदा हुकूमती वज़रा और मुशीरान को बचाने का मंसूबा है। मौजूदा चेयरमैन हुकूमत को रिलीफ देकर मुतनाज़े हो चुके। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने पर राय मुनक़सिम है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी फोरम पर ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के बाद ऐसा फैसला आ जाए जो अवामी तवक्कुआत और इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा ना उतरे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। पीपल्स पार्टी समेत पूरी अपोजिशन इस वारदात को रोकने के लिए मैदान में आए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़रब अज़्ब में कमांड किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम स्टाफ कॉलेज क्वेटा और एडवांस स्टाफ कोर्स बरतानिया के ग्रेजुएट हैं। वो कमांडर 5 कोर सिंध भी रहे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फौज का एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया।
बलोचिस्तान में जाम कमाल की हुकूमत डामाडोल, नाराज वुज़रा इस्तीफे देने गवर्नर हाउस पहुंच गए। बलोचिस्तान काबीना के 3 वुज़रा, 4 मुशीर और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे दिए। इस्तीफा देने वाले 3 वुज़रा में अब्दुर्रहमान केथरान, मीर असद बलोच और ज़हूर बुलीदी शामिल। असद बलोच ने कहा है कि 2 दिन बाद तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। 40 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, उन्हें इत्तेहादियों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मियां नवाज शरीफ के बाद उनकी मरहूम अहलिया बेगम कुलसूम नवाज और साबिक वजीर खजाना इसाक डार को कोरोना वैक्सीन लगाने की जाली एंट्री का इंकशाफ। जाली एंट्री के मुताबिक मरहूमा कुलसूम नवाज को साइनोवैक की पहली डोज मेल्सी में 5 अक्टूबर को लगाई गई। दूसरी डोज के लिए 6 नवंबर को बुलाया गया। इसाक डार को सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो लगाने की जाली एंट्री मुल्तान के हेल्थ यूनिट में की गई। इसाक डार की कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्री करने वाला मुलजिम डिस्पेंसर आशिक हुसैन गिरफ्तार। चिन्योट में एक शख्स को खातून से दोस्ती के इल्जाम पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खातून के भाइयों ने साथियों से मिलकर मुतासिरा शख्स की आंखें जाया कर दी। FIR के मुताबिक मुतासिरा शख्स की आंखों में कील ठोक दिए गए। लड़की के 2 भाइयों समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में डेंगू के 3 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। मजीद 90 केसेस रिपोर्ट, मजमूई केसेस 1884 हो गए। लाहौर में डेंगू कंट्रोल से बाहर होने लगा। सरकारी अस्पतालों में बेशतर डेंगू बेड्स भर गए। 24 घंटों में लाहौर से मजीद 139 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। मजीद 62 शहरी डेंगू वायरस में मुब्तला। मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टरों की अपने साथियों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। OPDs बंद होने से मरीज परेशान। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। OPDs बंद होने से मरीज रुल गए। शेखुपुरा की आबादी कोट रंजीत से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद की शनाख्त नबील और जैन के नाम से हुई है। उम्र 25 से 26 बरस के दरमियान है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। रहीम यार खान लियाकतपुर में 14 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। लड़की के वालिद का कहना है कि मुलजिम ने घास काटते वक्त खेतों में बेटी को हबिस का निशाना बनाया। अमरीकी नायब वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगी। 7 रुकनी वफ्द हमरा होगा। FIA हुकाम ने डॉलर की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह कराची से कोयटा और अफगानिस्तान स्मगलिंग को करार दे दिया। मनी एक्सचेंज कंपनी से मालूमात लेने का फैसला। बैरूनी करेंसी के नाजायज बैरून मुल्क बहाव को रोकने के लिए स्टेट बैंक के इकदामात। अफगानिस्तान का सफर करने वाले को 1000 अमरीकी डॉलर फी विजिट साथ ले जाने की इजाजत होगी। अफगानिस्तान का सफर करने वाले अफराद के लिए ज्यादा से ज्यादा सालाना हद 6000 अमरीकी डॉलर होगी। गैर मुल्की करेंसी से मुताल्लिक ये शर्त 20 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। दुनिया भर में आज कपास का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया में कपास की काश्त के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, मगर इसके बावजूद कपास की काश्त हर साल कम होती जा रही है। 80 लाख सालाना बेल्स से कम होकर पैदावार 48 लाख बेल्स तक गिर चुकी। महंगी खाद और बिजली, नाकिस ज़रई अद्वियात और गैर मियारी बीज बड़ी वजूहात।
पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वजा बिल से तमाम मीडिया पर रियासती कंट्रोल का खदशा है। पाकिस्तानी हुकूमत इस बिल का मंसूबा वापस ले। मुश्तरका बयान में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स, इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स का मुतालबा। कहा, बिल की इस तजवीज़ पर ख़ास तौर पर तशवीश है कि PMDA बोर्ड का चेयरमैन और निस्फ अरकान हुकूमत नामजद करेगी और अथॉरिटी को मीडिया ट्राइब्यूनल बनाने का भी इख्तियार होगा, जिसके फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकेंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर आर्लिंगटन में हाई स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद जख्मी, हमलावर गिरफ्तार। शनाख्त 18 साल तालिब इल्म टिमोथी जॉर्ज सिम्किंस के नाम से कर ली गई। मुलजिम ने क्लासरूम में झगड़े के बाद फायरिंग कर दी। आलमी इदारे सेहत ने अफ्रीका में बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगाने की सिफारिश की है। मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी से एक साल में 4 लाख से ज्यादा मौत होती हैं। माहिरीन ने वैक्सीन को मलेरिया कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। पाकिस्तान के तवील कामत मोहम्मद एजाज अदालत के बायस भक्कर में इंतकाल कर गए। 42 साल के मोहम्मद एजाज का कद 8 फुट 2 इंच था। हड्डियों के मरज में मुब्तला थे। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कल खुसूसी बबल में मुंतकिल हो जाएंगे। टीम में तब्दीली होगी या नहीं, आज फैसले हो सकते हैं। बबल में इजाफी खिलाड़ियों को शामिल करने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। नेशनल T20 टूर्नामेंट का दूसरा मरहला लाहौर में शुरू हो गया। सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न को 4 विकेटों से हरा दिया। सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। बलूचिस्तान टीम के 4 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर बलूचिस्तान और नॉर्दर्न का मैच मुलतवी कर दिया गया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग का आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में पेशावर टाइगर्स ने लाहौर हीरोज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची ने इस्लामाबाद को ज़ेर कर दिया। 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस इवेंट में शोबिस इंडस्ट्री के नामवर सितारे एक्शन में होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे।